प्रेसिपिस केव के सामने तुषार जोर से जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल का बादल उड़ गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रुद्र सिर्फ एक मुक्के से तुषार को हवा में उड़ा सकता है। सभी की नजरों में तुषार बस एक अजय मौजूद था। यहां तक कि इंदर और कार्लोस ने मिलकर भी उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि तुषार इस समय रुद्र के सामने हार जाएगा। रुद्र भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि प्रदीप ने जो गोली दी थी वो बेहद जादुई थी। रुद्र ने जब ये गोली खाई तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक असीम शक्ति से भर गया। इसके अलावा रुद्र की प्रतिक्रिया की गति भी बहुत बढ़ गई थी। यही वजह थी कि रुद्र एक ही मुक्के से तुषार को उड़ा सका। पहले रुद्र कभी समझ नहीं पाया था कि अल्केमिस्ट्स मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, लेकिन इस समय वो आखिरकार समझ गया। अगर वह रुद्र को और भी मेडिसिनल पिल्स दे सके तो रुद्र की शक्ति में वृद्धि असाधारण होगी। लेकिन इस समय तुषार धीरे धीरे खड़ा हुआ और रुद्र की ओर तेजी से चिल्लाया, ब्रैट, मैं आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस समय तुषार भी बहुत हैरान था। वो महसूस कर सकता था कि रुद्र कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। फिर भी रुद्र की वर्तमान शक्ति औसत मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक थी। इसका मतलब था कि रुद्र ने इतनी कम समय में अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल किया था। जब रुद्र ने तुषार की बात सुनी तो वो हल्की मुस्कान रोक नहीं पाया। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, लगता है तुम अब भी यकीन नहीं कर रहे। चूंकि तुम यकीन नहीं कर रहे तो आज मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम यकीन नहीं कर लेते। ये कहकर रुद्र फिर से तुषार की ओर दौड़ा, फिर अपना मुक्का उठाया और तुषार के सीने पर वार किया। बैम! ये रुद्र और तुषार की दूसरी लड़ाई थी। लेकिन इस बार तुषार ने अपने विरोधी को कम आंका नहीं। इसके बजाय वो पूरी तरह तैयार था। तुषार ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे रुद्र के मुक्के को रोका। जब रुद्र का मुक्का तुषार के हाथ से टकराया तो तुषार का शरीर तुरंत पीछे की ओर खिसक गया। वो लगभग 4 से 5 कदमों के बाद रुका। तुषार ने विश्वास न कर पाने वाली दृष्टि से रुद्र की ओर देखा। वो सच में समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र की शक्ति इतनी भयावह कैसे हो गई। जब मुक्का तुषार के दाहिने हाथ से टकराया तो ऐसा लगा जैसे हथौड़ा उसके हाथ में टूट पड़ा हो। इस बच्चे ने क्या खाया? उसकी शक्ति इतनी भयावह कैसे हो गई? तुषार ने अविश्वास भरी नजरों से रुद्र को देखा, लेकिन रुद्र ने तुषार को सोचने का समय भी नहीं दिया और फिर से उसकी ओर दौड़ा। तुषार जानता था कि रुद्र की शक्ति इतनी बड़ी होने का कारण निश्चित रूप से वह गोली थी। अगर वह गोली का प्रभाव खत्म होने तक इंतजार करे तो रुद्र फिर से सामान्य व्यक्ति बन जाएगा। उसे लगा कि रुद्र से सीधे मुकाबला करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसके बजाय वो आसानी से हार जाएगा। इसलिए तुषार ने उसे टालने और रुद्र के मेडिसिनल इफेक्ट्स खत्म होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। तुषार थोड़ी देर हिचकिचाया और फिर घूमकर गुफा से बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रुद्र की गति इतनी चौंकाने वाली होगी। एक पल में रुद्र ने पकड़ लिया और तुषार की बाह पकड़ ली। तुषार ने मन ही मन चिल्लाया और रुद्र के सिर पर मुक्का मारा, लेकिन रुद्र ने बस शरीर हिलाया और तुषार के मुक्के से बच गया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और तुषार के पेट पर वार किया। तुषार का शरीर जैसे तीर की तरह पीछे की ओर उठ गया और क्रूरता से चट्टान से टकरा गया। तुषार ने मुंह से खून उगला। इस समय उसे महसूस हुआ कि उसके अंदरूनी अंग टूट गए हैं। उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट चुकी थी और वह हिल भी नहीं सकता था। लेकिन इस समय रुद्र फिर से तुषार के सामने दौड़ा। फिर उसने अपनी टांग उठाई और तुषार के सिर पर किक मारी। तुषार का शरीर फिर से हवा में उड़ा और भारी होकर पेड़ की छाल से टकराया। वो कुछ मीटर तक जमीन पर लुढ़कता रहा और फिर रुक गया। सभी लोग अपनी आंखें चौड़ी करके तुषार को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार तुषार उनकी आंखों में अभी भी एक दी हुई आईलाइसिस था, लेकिन रुद्र के सामने वो मृत कुत्ते की तरह लग रहा था। रुद्र जानता था कि तुषार पूरी तरह से लड़ने की क्षमता खो चुका है और रुद्र के शरीर में भी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। इसलिए रुद्र ने तुषार पर हमला जारी नहीं रखा।
वो धीरे धीरे तुषार के पास गया। अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उसने ठंडी नजरों से तुषार से पूछा। तुषार ने रुद्र को डरावनी दृष्टि से देखा। वो मुंह खोलना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कह सका। इस समय सभी लोग रुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे हेवेंस ने उन्हें जमीन हिला देने वाला रहस्य दिया हो। उनके चेहरे भी बहुत चौंकित थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंत में तुषार वास्तव में रुद्र से हार जाएगा। उस समय सभी जानते थे कि कार्लोस की स्किल्स शानदार थी और रुद्र उनके नजरों में बस एक अमीर परिवार का यंग मास्टर था। किसी ने भी रुद्र को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वही आखिर में सभी की जान बचाने वाला था। अगर रुद्र नहीं होता तो ये लोग शायद तुषार के हाथों मर चुके होते। इंदर ने रुद्र की ओर देखा और राहत की सांस छोड़ दी। उसका चेहरा भी शांत हो गया। अभी अभी इंदर सोच रहा था कि वो आज जरूर मर जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र अंत में उसे बचा लेगा। मिस्टर सिंघानिया वाकई में अद्भुत है, डायना ने अपना मुंह ढकते हुए उत्साहित होकर चिल्लाया। असल में डायना ने भी नहीं सोचा था कि रुद्र तुषार को हरा पाएगा। उसकी रुद्र के प्रति प्रशंसा और भी बढ़ गई। ये बच्चा कौन है? पवन और बाकी लोग रुद्र को देखते हुए अविश्वास में बड़बड़ाए। पवन ने कभी रुद्र को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा। अगर पवन जानता कि रुद्र इतनी शक्तिशाली है तो वो अनंत साहस के बावजूद रुद्र को अपमान नहीं करता। बेशक सबसे जटिल भाव वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सौम्या थी। सौम्या को ऐसा लगा जैसे वो किसी सपने में है। सब कुछ इतना सरियल लग रहा था। वो खुद को चुभाने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन साफ दर्द ने बताया कि वो सपना नहीं देख रही थी। पहले सौम्या ने पूरी उम्मीद खो दी थी। उसे लगा कि आज वो निश्चित रूप से तुषार के हाथों मर जाएगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ही व्यक्ति का आना वास्तव में उन्हें नरक से स्वर्ग तक खींच सकता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे सौम्या सबसे ज्यादा नफरत करती थी, रुद्र। सौम्या हमेशा रुद्र को तुच्छ समझती थी। उसकी नजर में वो सिर्फ एक आम रिच किड था और सिर्फ इसलिए एरोगेंट था क्योंकि उसका परिवार अमीर था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र की स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। इस समय सौम्या की भावनाएं बेहद कॉम्प्लिकेटेड थी। वो खुद भी नहीं जान रही थी कि वो कैसा महसूस कर रही है। शॉक, डाउट, कंफ्यूजन, सरप्राइज, ऐसे इमोशंस लगातार सौम्या के दिल में उठ रहे थे। सौम्या ने अनायास अपना सिर उठाया और रुद्र की ओर देखा। वो नहीं जानती थी कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो अचानक इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। लेकिन जब सौम्या ने जमीन पर बॉडीगार्ड्स के कॉर्प्सेस देखे तो उसे अचानक रुद्र की अद्भुत फाइटिंग स्किल्स का ख्याल आया। आखिर उसने शुरू में मूव क्यों नहीं किया? अगर रुद्र ने शुरुआत से हमला किया होता तो उसके बॉडीगार्ड्स नहीं मरे होते और इंदर भी घायल नहीं होता। इसलिए सौम्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि रुद्र ने ये जानबूझकर किया है, ये कमीना। सौम्या ने आंसुओं भरी आंखों से रुद्र को घूरते हुए कर्सेस की। इस समय न केवल उसे रुद्र का धन्यवाद देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने रुद्र से और भी नफरत करने लगी। पवन और बाकी लोग वहां खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सबसे बड़ा खतरा तुषार पहले ही रुद्र द्वारा हरा दिया गया था और गंभीर रूप से घायल था। इसलिए अगर वह जाग भी गया तो शायद जीवन भर लाचार रहेगा और वह उनके लिए खतरा नहीं बन पाएगा। लेकिन उनके सामने एक और बड़ा खतरा प्रकट हुआ था, और यह खतरा था रुद्र। पिछले कुछ दिनों में पवन ने रुद्र को काफी परेशान किया था और वो अक्सर जानबूझकर रुद्र को अपमानित करता था। अब अगर रुद्र रिवेंज ले तो पवन और बाकी लोग तुषार जैसी हालत में पहुंच सकते थे। यही सबसे डरावनी बात थी। इसलिए पवन वहां चुपचाप खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। इंदर ने गहरी सांस ली, फिर पहल करते हुए रुद्र के पास गया और सम्मानपूर्वक बोला, मिस्टर सिंघानिया, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इंदर आपका बहुत बड़ा ऋणी हूं। अगर भविष्य में आपको मेरी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं अपनी जान से जरूर चुकाऊंगा। अंकल इंदर, आप क्या कर रहे हैं?
आप उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? लेकिन इंदर अपनी बात खत्म करने से पहले सौम्या अपनी हाई हील्स में इंदर के पास आई और उत्साहित स्वर में चिल्लाई। सौम्या की बातें सुनकर इंदर की आंखों में हेल्पलेसनेस की झलक चमकी। फिर उसने सौम्या की ओर देखा और धीरे से कहा, मिस अग्रवाल, अगर मिस्टर सिंघानिया नहीं होते तो हम सभी यहां मर जाते। अगर मैं मिस्टर सिंघानिया का धन्यवाद नहीं दूं तो किसका करूं? इस व्यक्ति ने जानबूझकर किया है। सौम्या की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने कहा, इसने जानबूझकर हमारे लोगों को पहले मौत के हवाले किया। जब वह इतना शक्तिशाली है तो उसने पहले ही क्यों मूव नहीं किया? अगर उसने तुरंत मूव किया होता तो मेरे बॉडीगार्ड्स नहीं मरते और आप घायल नहीं होते। सौम्या की बातें सुनकर सभी चुप रह गए। किसे उम्मीद थी कि सौम्या इतनी अनरीजनेबल होगी? आप क्या बात कर रही हो? मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें बचाया और अब तुम शिकायत कर रही हो कि उसने देर से मदद की। डायना ने सौम्या से बहुत नाराज स्वर में कहा, उसने जानबूझकर किया। वह चाहता था कि अंकल इंदर पहले लड़े और मेरे बॉडीगार्ड्स बेकार में मर जाए। सौम्या ने उत्साहित होकर चिल्लाया, मुझे लगता है कि तुम सच में शर्मीली नहीं हो। तुम्हारे लोग मिस्टर सिंघानिया से क्या संबंध रखते हैं? उसने अपनी जान की परवाह न करके तुम सभी को बचाया और तुम अभी उसे दोष दे रही हो। मेरी राय में मिस्टर सिंघानिया ने जल्दी कदम उठाया। वो तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक तुषार तुम्हें मार न देता। डायना ने बिना झिझक के ठंडी आवाज में डांटा, तुमने क्या कहा? सौम्या इतना गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने चिल्लाया, तुमने अभी मुझे सच में शेमलेस कहा। इंदर लगता था कि वो सौम्या की नखरे सहन नहीं कर सकता। उसने भौहें चढ़ाई और नीची आवाज में डांटा, मिस अग्रवाल, और मत कहो। आज हमें बचाने के लिए मिस्टर सिंघानिया ने जो किया वो पहले से ही बहुत बड़ा उपकार है। रुद्र एक्सप्रेशनलेस सौम्या को देख रहा था, आंखों में हेल्पलेसनेस की झलक। उसने नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी अनरीजनेबल होगी। रुद्र ने पहले मूव नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि प्रदीप द्वारा दी गई पिल का क्या इफेक्ट होगा। रुद्र भी 100% सुनिश्चित नहीं था कि अगर वह पिल खाए तो वह तुषार से मुकाबला कर पाएगा या नहीं। सबसे अच्छा यह होता कि कार्लोस और इंदर तुषार को हरा दे। उस स्थिति में रुद्र को मूव करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि कार्लोस और इंदर पहले ही गंभीर रूप से घायल थे, अगर रुद्र ने मूव नहीं किया तो सभी मर जाते। इसी कारण रुद्र ने वो पिल खाने का जोखिम लिया। लेकिन सौम्या की नजर में रुद्र ने जानबूझकर ऐसा किया था। रुद्र को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। सौम्या ने इंदर की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो रुद्र के पास गई, उसे इशारा किया और चिल्लाई, रुद्र, आज मेरे बॉडीगार्ड्स की मौत की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। वे सभी तुम्हारी वजह से मरे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारी वजह से मरे। अगर तुम इतनी ग्रीडी नहीं होती तो ये लोग कभी नहीं मरते। रुद्र ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम आखिरी पल तक इंतजार नहीं करती तो मेरे बॉडीगार्ड्स कैसे मर सकते थे? सौम्या ने जवाब में चिल्लाया। रुद्र ने स्नेह किया, सौम्या, तुम खुद को कौन समझती हो? सौम्या रुद्र को देखकर हक्का बक्का रह गई। दूसरों की नजर में तुम अग्रवाल परिवार की यंग मिस हो सकती हो, लेकिन मेरी नजर में तुम कुछ नहीं हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जब चाहूं हमला करूंगा और तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम बकवास करती रहोगी तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ कड़ा कदम उठाऊंगा। रुद्र ने सौम्या से ठंडे स्वर में कहा। सौम्या ने रुद्र की बातें सुनकर वहीं हक्का बक्का रह गई। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया। सौम्या ने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। मिस अग्रवाल, मुझे लगता है मिस्टर सिंघानिया सही कह रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया का हमें बचाना ही बहुत बड़ा एहसान है। सबसे अच्छा यही होगा कि आप परेशान न हो। इंदर ने सौम्या की ओर देखकर हताशा भरे स्वर में कहा। सौम्या ने रुद्र की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसके दिल में यह स्पष्ट था कि अब रुद्र से इन बातों पर बहस करना बेकार है। आखिरकार उसके बॉडीगार्ड्स पहले ही मर चुके थे। ठीक है, मैं इसे जाने दे सकती हूं, सौम्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फिर रुद्र की ओर देखकर कहा, तुम तीनों अब जा सकते हो। तुम तीनों का यहां स्वागत नहीं है। हम अब जा सकते हैं। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ सौम्या की ओर देखा।
फिर एक्सप्रेशनलेस होकर पूछा, क्या हमें सिर्फ इसलिए जाना होगा क्योंकि तुम चाहती हो? मैंने तुषार को हराया था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? अगर तुम नहीं जाते तो भी प्रेसिपिस केव की चीजें तुमसे नहीं छीन सकते। सौम्या ने रुद्र को देखा और कहा। रुद्र ने सौम्या को हताशा भरे स्वर में नापा, ये नहीं समझते हुए कि क्या कहें। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि सौम्या को यह कॉन्फिडेंस कहां से आया, उसने कैसे इतनी निर्भीक बातें कह दी। अब जब तुषार मर चुका था और सौम्या ने रुद्र और अन्य को जाने के लिए कहा, तो वे यहां क्यों आए थे? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि रुद्र तुषार को हराए? अब से प्रेसिपिस केव की सारी मेडिसिनल हर्ब्स मेरी होंगी। मिस्टर इंदर, क्या आपकी कोई आपत्ति है? रुद्र ने इंदर की ओर देखकर एक्सप्रेशनलेस पूछा। मिस्टर सिंघानिया, आपने अभी तुषार को हराया और मेरी जान बचाई। अगर आप प्रेसिपिस केव की मेडिसिनल हर्ब्स चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, इंदर ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। अंकल इंदर, तुम क्या कह रहे हो? हमने प्रेसिपिस केव को खोजने के लिए इतनी मेहनत की, तुम ये चीजें किसी को कैसे दे सकते हो? सौम्या ने इंदर की ओर मुड़कर क्रोधित स्वर में चिल्लाया। इंदर की आंखों में हल्की हताशा झलक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सौम्या के बॉडीगार्ड्स या तो मर चुके थे या घायल थे और लड़ने की ताकत नहीं रखते थे। इंदर भी गंभीर रूप से घायल था और कार्लोस की चोटें इंदर की तुलना में हल्की थी। इसके अलावा रुद्र और डायना दोनों ही कुशल थे, इसलिए चाहे इंदर और अन्य प्रेसिपिस केव के लिए रुद्र से प्रतिस्पर्धा करना चाहें, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा रुद्र ने अभी उन्हें बचाया था, इसलिए किसी भी नजरिए से देखें, इंदर के लिए यह असंभव था कि वो प्रेसिपिस केव की चीजें रुद्र से छीन ले। सुनो, मिस्टर इंदर ने पहले ही प्रेसिपिस केव की चीजें छोड़ने के लिए हामी भर दी है, अपने लोगों को लेकर चले जाओ। रुद्र ने सौम्या की ओर देखकर कहा। सौम्या इतना क्रोधित थी कि रुद्र के शब्द सुनते ही उसका शरीर कांपने लगा और आंखों में क्रोध भर गया। सौम्या हमेशा से घर में एक गर्वीली लड़की रही थी, लोग हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करते थे, कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रुद्र ने बार बार सौम्या को अपमानित किया। इसके अलावा रुद्र ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। यह पहली बार नहीं था जब रुद्र ने सौम्या से कुछ छीन लिया। सौम्या ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था। आखिरकार वो इतनी मेहनत प्रेसिपिस केव की मेडिसिनल हर्ब्स के लिए कर रही थी। इस समय रुद्र ने बस एक वाक्य में उसे जाने के लिए कहा। सौम्या को दिल में अत्याचार का एहसास हुआ, इसलिए उसने रुद्र से चिल्लाया, हमने प्रेसिपिस केव को साथ में खोजा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, माफ कीजिए, लेकिन तुम्हारे पास मेरे साथ बराबरी से बांटने का अधिकार नहीं है, रुद्र ने हल्का कहा। सौम्या ने रुद्र की ओर देखा और फिर से स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। रुद्र, तुम्हें यह अधिकार कैसे मिला कि तुम इतना कंट्रोलिंग बनो? क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने तुषार को हराया तुम इनविंसिबल हो? मैं अग्रवाल फैमिली की सदस्य हूं। अगर तुम मुझे अपमानित करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें अपमानित करूं तो क्या होगा? रुद्र ने तंज करते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुम्हें अपमानित करूं तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ बकवास करने के मूड में नहीं हूं। जल्दी करो और अपने लोगों को यहां से बाहर निकालो, या मुझे रुखतापूर्वक होने का दोष मत देना। तो तुमने अभी क्या कहा? सौम्या ने अविश्वास से रुद्र से पूछा। मैंने कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। क्या तुमने नहीं सुना? रुद्र ने दोहराया। तुम मुझे निकलने के लिए कहने की हिम्मत रखते हो? रुद्र, तुम कौन होते हो? आज मैं स्लैप। डायना ने सौम्या के वाक्य पूरा होने से पहले ही हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मार दिया। सौम्या थप्पड़ लगने के बाद जमीन पर गिर गई। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसका चेहरा सदमे में था। क्या तुमने मुझे मारा? सौम्या ने डायना की ओर देखा और हैरानी से चिल्लाई। मिस्टर सिंघानिया ने कहा था कि तुम यहां से निकल जाओ। क्या तुमने नहीं सुना? डायना ने जवाब दिया। सौम्या विश्वास नहीं कर पा रही थी कि डायना ने इतने लोगों के सामने उसे मारने की हिम्मत की। किसने कभी उसे मारा था?
अंकल इंदर, इस औरत को मारो। सौम्या ने इंदर की ओर मुड़कर गुस्से में चिल्लाया। इंदर की आंखों में हल्की हताशा झलक रही थी। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, गुस्सा मत होइए। मिस अग्रवाल थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज थी। मैं मिस अग्रवाल को अभी यहां से ले जाऊंगा। कृपया खुद को मिस अग्रवाल के स्तर तक न गिराए। ये कहकर इंदर सौम्या के पास दौड़ा और उसे सहारा दिया। अंकल इंदर, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने कहा था कि उस औरत को मारो? सौम्या ने संघर्ष करते हुए चिल्लाया। मिस अग्रवाल, मक्कारी बंद करो। क्या तुम्हें मिस्टर सिंघानिया की क्षमताएं नहीं देखी हैं? मैं गंभीर रूप से घायल हूं और मैं उनकी तुलना में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूं। इंदर ने हताशा से कहा, फिर सौम्या को गुफा से बाहर खींचा। पवन ने इंदर और सौम्या को जाते देखा तो उसने बिना हिचकिचाए दूर भागने की ओर दौड़ा। इस बीच तीनों अय्यर भाई भी बेहद डर गए। नरेश हिचकिचाया, फिर जल्दी से खड़ा हुआ और तैयार था कि रुद्र का ध्यान हटते ही चुपचाप भाग जाए। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? रुद्र ने अचानक चिल्लाया। नरेश ने रुद्र के शब्द सुनते ही हताशा में जमकर रुक गया। उसे पता था कि यहां से कुछ भी अच्छा निकलने वाला नहीं है। मिस्टर सिंघानिया, तुषार ने यह आदेश दिया। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया हमें जाने दे। नरेश ने घबराई हुई आवाज में रुद्र की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि इसका तुम्हारे तीनों से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुमने अभी मुझे अटैक किया, इसलिए तुम तीनों अभी नहीं जा सकते। रुद्र ने नरेश को उत्तर दिया। मिस्टर सिंघानिया, आप हमारा क्या इरादा रखते हैं? नरेश ने धीरे से रुद्र से पूछा। नरेश को पता था कि रुद्र उन्हें मारना नहीं चाहता। आखिरकार अगर रुद्र उन्हें मारना चाहता तो वो पहले ही कर चुका होता। उसे अपनी ब्रेथ वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तुम तीनों प्रेसिपिस केव की स्थिति के बहुत फैमिलियर होंगे, है ना? रुद्र ने इंडिफरेंटली पूछा। हाँ, नरेश ने बिना सोचे हेड हिलाई। ऐसा क्या है? तुम तीनों हमें प्रेसिपिस केव में ले चलो। जब मैं मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ लूंगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, रुद्र ने धीरे से कहा। नरेश ने रुद्र की ऑफर सुनकर एक साय ऑफ रिलीफ ली और एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। हालांकि तुषार पहले ही अनकॉन्शियस था। रुद्र को पता था कि प्रेसिपिस केव के अंदर अभी भी हिडन वेपन्स या इसी तरह की चीजें हो सकती हैं। सौम्या और बाकी लोग पहले ही चले गए थे और रुद्र के लिए कोई स्काउट नहीं था। रुद्र को चिंता थी कि अंदर खतरा हो सकता है। अय्यर ब्रदर्स पहले प्रेसिपिस केव में रहते थे, इसलिए वे केव के अंदर की स्थिति के बहुत फैमिलियर थे। रुद्र के लिए इन तीनों को लीड करने देना सबसे सही विकल्प था। कुछ समय बाद नरेश ने बॉडीगार्ड्स के कॉर्प्सेस में से कुछ फ्लैशलाइट्स ढूंढी और रुद्र और बाकी लोगों को प्रेसिपिस केव में ले गया। हकीकत ने साबित किया कि रुद्र ने सही डिसीजन लिया था कि तीनों अय्यर ब्रदर्स को लीड करने दिया। इस केव में वास्तव में कई ट्रैप्स थे। अगर नरेश ट्रैप्स के एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं जानता तो शायद एक भगवान भी वहां मर जाता। रुद्र, डायना और कार्लोस ने नरेश का लगभग 1 घंटे तक पीछा किया और अंततः एक स्टोन डोर के सामने रुक गए। मिस्टर सिंघानिया, जो आप ढूंढ रहे हैं वो यही होना चाहिए। नरेश ने मुड़कर रुद्र की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने इंडिफरेंटली पूछा। अय्यर फैमिली हमेशा से प्रेसिपिस केव में हर्ब्स की गार्डिंग करती रही है। पहले इसे हमेशा मेरे मास्टर तुषार ने गार्ड किया। अगर मेरे मास्टर मर जाते हैं तो अब मेरी बारी है। इतने सालों में मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस केव के हर्ब्स के लिए आए, लेकिन आखिर में उन्होंने भी इस केव के हर्ब्स के कारण अपनी जान गंवाई। नरेश ने धीरे से समझाया, मैंने तुम्हारे मास्टर को चोट पहुंचाई और अब मैं वो ट्रेजर ले जाऊंगा जिसे अय्यर फैमिली प्रोटेक्ट करती है। क्या तुम्हें मुझसे गुस्सा नहीं है? रुद्र ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ नरेश से पूछा। नरेश ने हेल्पलेसली मुस्कुराया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप वहां की चीज ले लेते हैं तो मेरे लिए ये राहत होगी। इतने सालों से हम इस केव की पीढ़ियों से गार्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर ये चीज चली गई तो हम जा सकते हैं। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अंदर की चीजें चुरा कर बेच दो?
रुद्र ने आगे पूछा। हाँ, नरेश ने हल्की मुस्कान दी और एक्सप्रेशनलेसली कहा, मिस्टर सिंघानिया, भले ही मैं नरेश जेंटलमैन नहीं माना जाऊं, मैंने अपने एंसेस्टर्स से शपथ ली थी कि भले ही मैं पॉवर्टी और हंगर से मर जाऊं, मैं अपनी सेक्ट को बीट्रे नहीं करूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी ऐसी विल होगी। रुद्र ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि हम आपके मैच नहीं हैं, मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि आपने अभी मेरे मास्टर को हराया, आप वहां की चीज ले सकते हैं। आखिरकार मेरे मास्टर पहले ही इतनी बैडली इंजर्ड है, अगर आप उन्हें नहीं लेते तो भी दूसरे लोग आकर उन्हें छीन लेंगे। नरेश ने धीरे से साय किया और फिर एक स्टोन की ओर बढ़ा और उसे फोर्स से घुमाया। रंबल, स्टोन डोर धीरे धीरे उठी। नरेश ने रुद्र, डायना और कार्लोस को केव में लीड किया। केव में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने देखा कि केव में कोई रेयर ट्रेजर्स नहीं थे। इसके विपरीत अंदर बाहर से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि केव के सबसे अंदर 3 हर्ब्स उग रहे थे। इसके अलावा वहां एक बड़ा होल था जहां तीनों हर्ब्स उग रहे थे। सनलाइट उस होल के माध्यम से केव में शाइन कर सकता था। रुद्र ने जल्दी से वह नोट निकाला जो प्रदीप ने उसे दिया था। नोट पर बने मेडिसिनल हर्ब में से एक ही 3 में से एक था। बाकी 2 मेडिसिनल हर्ब्स रुद्र ने पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर सिंघानिया, ये 3 हर्ब्स हैं रेड सन जिनसेंग, सोल कॉलिंग ग्रास और वर्मिलियन स्पैरो फ्लावर, नरेश ने धीरे से रुद्र को बताया। रेड सन जिनसेंग, सोल कॉलिंग ग्रास और वर्मिलियन स्पैरो फ्लावर, डायना ने तीनों हर्ब्स के नाम सुनकर स्टन्ड और डिसबिलीफ में थी। रुद्र ने डायना की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम ये 3 हर्ब्स जानती हो? मैंने इन्हें पहले किताबों में देखा था, लेकिन कहा जाता है कि ये 3 मेडिसिनल हर्ब्स पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होती है। ये अर्थ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 3 मेडिसिनल हर्ब्स यहां मौजूद होंगी, डायना ने डिसबिलीफ में कहा। ये मेडिसिनल हर्ब्स सिर्फ ऑर्डिनरी लोग ही नहीं ढूंढ सकते। अगर तुम एलिक्सर माउंटेन पा सकते हो तो ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स हर जगह मिल सकती है, नरेश ने कामली उत्तर दिया। एलिक्सर माउंटेन मौजूद है? डायना थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हुई और फिर फ्राउन करते हुए नरेश से पूछा। एलिक्सर माउंटेन नेचुरली मौजूद है। ये 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एलिक्सर माउंटेन से लिए गए थे। नरेश ने हल्के से हेड हिलाया। मिस्टर सिंघानिया, अगर हम एलिक्सर माउंटेन पा सके तो ये बहुत अच्छा होगा, डायना ने एक्साइटेड होकर रुद्र से कहा। रुद्र का मूड एलिक्सर माउंटेन की परवाह करने का नहीं था। आखिरकार वो केवल वो हर्ब ढूंढना चाहता था जिसका प्रदीप ने जिक्र किया था। रुद्र को पता था कि प्रदीप जो हर्ब ढूंढ रहा था वो सोल कॉलिंग ग्रास था। रेड सन जिनसेंग और वर्मिलियन स्पैरो फ्लावर रुद्र के लिए यूजलेस थे। हालांकि डायना ने कहा कि ये दोनों हर्ब्स बहुत रेयर और एक्सपेंसिव हैं, इसलिए सोचने के बाद रुद्र ने उन्हें लेने देने में हेजिटेशन नहीं किया। मेडिसिनल हर्ब्स प्राप्त करने के बाद रुद्र का मिशन पूरा हो सकता था। उसने नरेश और बाकी लोगों से कहा कि उन्हें प्रेसिपिस केव से बाहर ले जाए और फिर मेडिसिन किंग्स वैली लौटने की तैयारी करें। रुद्र ने प्रेसिपिस केव में 3 मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने के बाद डायना से उन्हें तोड़कर पैक करने के लिए कहा। आखिरकार रुद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये 3 जड़ी बूटियां ढूंढी थी। इसके अलावा अगर रुद्र ये हर्ब्स यहां छोड़ देता तो किसी और द्वारा छीन लिए जाते, इसलिए बेहतर था कि रुद्र खुद इन्हें ले जाए। डायना के अनुसार ये तीनों हर्ब्स अमूल्य थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेयर हर्ब्स पैसे से खरीदी नहीं जा सकती थी। जैसे ही रुद्र को पता चला कि ये मेडिसिनल हर्ब्स कितनी कीमती हैं, वो कुछ हद तक राहत महसूस करने लगा। आखिरकार उसने इन्हें पाने में काफी मेहनत की थी। यह रुद्र के लिए एक प्रकार का संतोष था। वैसे भी रुद्र की मेडिसिन किंग्स वैली की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मेडिसिनल हर्ब्स प्राप्त करने के बाद रुद्र ने प्रेसिपिस केव में लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं बनाया। इसलिए रुद्र ने नरेश और बाकी लोगों से उन्हें माउंट ड्रैगन से बाहर ले जाने को कहा। पवन, सौम्या और बाकी लोगों के उन्हें रोकने के बिना रुद्र और बाकी लोग बहुत तेज थे। पहाड़ में प्रवेश करने में उन्हें लगभग 3 दिन लगे, लेकिन बाहर निकलने में केवल 2 दिन भी नहीं लगे। जब वे मेडिसिन किंग्स वैली लौटे तब आधी रात हो चुकी थी। रुद्र, डायना
और कार्लोस ने अगले दिन मुंबई लौटने से पहले रात को आराम करने का योजना बनाई। लगभग एक हफ्ते के कष्ट के बाद रुद्र थक चुका था, इसलिए होटल लौटते ही सो गया। अगले दिन जब रुद्र उठा तब सुबह के 10 बजे थे। चूंकि रुद्र के पास पहले ही हर्ब्स थे, कार्लोस और डायना उसे जल्दी नहीं जगाना चाहते थे। आखिरकार उन्हें जल्दी लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। रुद्र के उठने के बाद उसने जल्दी से नहाया और नीचे जाकर कुछ खाने चला गया। लेकिन उसी समय दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? रुद्र ने धीरे से पूछा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप जाग गए हैं? डायना ने पूछा। रुद्र ने डायना की आवाज सुनकर हैरानी जताई। फिर उसने जवाब दिया, हाँ, क्या हुआ? मिस्टर सिंघानिया, वो महिला आपको ढूंढने यहां आई है। वह महिला? कौन सी महिला? रुद्र ने हैरानी से पूछा। यह अग्रवाल फैमिली की यंग लेडी है। वो शायद मेडिसिनल हर्ब के लिए यहां आई है। वो लंबे समय से नीचे रेस्टोरेंट में आपका इंतजार कर रही है। क्या आप उसे मिलना चाहेंगे? डायना ने धीरे से पूछा। रुद्र ने हल्की हंसी दी और कहा, ठीक है, चूंकि वह यहां है, चलो मिलते हैं। उसे नीचे इंतजार करने को कहो। ऑल राइट। डायना ने सिर हिलाया और जाने लगी। रुद्र के सौम्या के प्रति कोई अच्छे भाव नहीं थे। उसके लिए सौम्या सिर्फ एक सुंदर चेहरा थी। उसके पास सुंदरता और अच्छी काया के अलावा कोई गुण नहीं थे। हालांकि रुद्र को सुंदर महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो सौम्या की सुंदरता के कारण उस पर मोहित नहीं होने वाला था। इस बीच सौम्या 3 घंटे से रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही थी। सामान्य परिस्थितियों में अग्रवाल फैमिली की यह यंग लेडी बहुत पहले चली जाती, लेकिन इस बार सौम्या बहुत शांत थी। वो बस वहां चुपचाप बैठी रही। सौम्या पहले से ही रुद्र की असली पहचान जानती थी। वो ये भी जानती थी कि रुद्र की पृष्ठभूमि कितनी प्रभावशाली और वो कितना शक्तिशाली है। इसलिए सौम्या जानती थी कि रुद्र से मेडिसिनल हर्ब पाने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करना असंभव होगा। लेकिन ये हर्ब सौम्या के लिए बहुत जरूरी थे। इसलिए इंदर की समझाइश के साथ सौम्या के पास केवल सबसे विनम्र तरीका था, रुद्र के सामने सिर झुकाना और देखना कि वह स्वयं हर्ब्स देने की पहल करेगा या नहीं। सौम्या जानती थी कि उसने पहले रुद्र को काफी नाराज किया था, इसलिए रुद्र को मेडिसिनल हर्ब सौंपने के लिए राजी करना लगभग असंभव था। फिर भी सौम्या अपनी घमंड छोड़ने और प्रयास करने को तैयार थी। इसी वजह से सौम्या रुद्र के लिए लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद गुस्सा नहीं हुई। सौम्या को अत्यंत पछतावा था। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह होंगी तो वो कभी भी रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। लेकिन अब सौम्या के लिए पछताने का समय बहुत बाद में था। मिस्टर सिंघानिया ने कहा था कि वह थोड़ी देर में यहां आएंगे, बस यही प्रतीक्षा करें। डायना सौम्या के पास जाकर बिना भाव के बोली। सौम्या ने तुरंत सिर हिलाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1 घंटे बीत गया और रुद्र अभी भी नहीं आया। सौम्या अधीर होने लगी। उसने भौहें चढ़ाई और इंदर से कहा, अंकल इंदर, क्या रुद्र हद से ज्यादा नहीं कर रहा? हम इतने समय से यहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। ये क्या है? मिस, आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मिस्टर सिंघानिया जो अभी कर रहे हैं, वो पहले आपने मिस्टर सिंघानिया के साथ जो किया उसके मुकाबले अच्छा ही माना जाएगा। इंदर ने असहाय भाव से जवाब दिया। सौम्या चुप हो गई। उसने सांस ली और कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद रुद्र डायना के साथ नीचे आया। इंदर ने रुद्र को देखते ही जल्दी से खड़ा हो गया। इस बीच सौम्या दुखी भाव के साथ बैठी रही। इंदर जल्दी से सौम्या को खींचकर उठाया, फिर हंसते हुए रुद्र को बुलाया। मिस्टर सिंघानिया, आप यहां हैं? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया, फिर सौम्या की ओर देखा। सौम्या बहुत सेक्सी कपड़ों में थी। उसने टाइट ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी कमर पतली, स्तन भरे हुए और पैर लंबे व गोरे थे। हल्का मेकअप उसके चेहरे को सेक्सी और ठंडा बना रहा था। सौम्या ने रुद्र को देखकर कुछ नहीं कहा। इंदर ने विनम्रता से रुद्र का अभिवादन किया, फिर एक ब्रोकेड बॉक्स निकालकर रुद्र को दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं हमेशा प्रेसिपिस केव में हुए मामले के लिए आपको धन्यवाद देने का मौका ढूंढना चाहता था।
ये 500 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग है। आशा है आप इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगे। मिस्टर इंदर, आप बहुत उदार हैं, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। आपकी लाइफ सेविंग कृपा की तुलना में यह कुछ भी नहीं है, इंदर ने जल्दी से कहा। 500 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग कम से कम कुछ मिलियन का था। इंदर सिर्फ सौम्या का बॉडीगार्ड था, वो कोई अमीर आदमी नहीं था। इस समय वो रुद्र का एहसान चुकाने के लिए 500 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग निकालने को तैयार था। वो भी बस एक इंसान था। कम से कम इंदर अपनी मानवता दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि इंदर एक कृतज्ञ व्यक्ति था। वहीं सौम्या ठंडी नजरों से खड़ी थी। इससे सौम्या और इंदर के बीच का अंतर साफ दिख रहा था। मिस्टर इंदर, मैंने आपकी अच्छी मंशा समझ ली है। हालांकि ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मेरे काम का नहीं है, आपको इसे अपने लिए रखना चाहिए। इंदर के विनम्र रवैये को देखकर रुद्र स्वाभाविक रूप से इंदर का अपमान नहीं करेगा, लेकिन वो वाइल्ड जिनसेंग नहीं चाहता था जो इंदर ने उसे दिया। मिस्टर सिंघानिया, मैं इंदर पहले ही आपकी कृपा याद रख चुका हूं। अगर आपको भविष्य में मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं नरक भी पार कर जाऊंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। इंदर ने गंभीरता से रुद्र की ओर देखा। ठीक है, रुद्र ने हल्का सिर हिलाया, फिर सौम्या को नजरअंदाज करते हुए शांतिपूर्वक सोफा पर बैठ गया। रुद्र के रवैये को देखकर सौम्या की आंखों में थोड़ी असहायता झलक गई। उसने गहरी सांस ली और रुद्र के सामने बैठ गई। रुद्र ने सौम्या को नापते हुए एक्सप्रेशनलेस कहा, तुम यहां क्यों हो? सौम्या ने खुद को शांत किया और कहा, रुद्र, मैं इस बार आपके पास मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने के लिए आई हूं। तुम मुझसे हर्ब्स खरीदना चाहती हो? यह सुनकर रुद्र हल्की मुस्कान रोक नहीं पाया। हां, चूंकि प्रेसिपिस केव के मेडिसिनल हर्ब्स सभी आपके हाथ में हैं, मैं उन्हें आपसे खरीदने के लिए तैयार हूं। आप कीमत तय करें। जब तक ये हमारी अग्रवाल फैमिली की क्षमता में है, मैं मान जाऊंगी। सौम्या के विचार स्पष्ट थे और उसका स्वर न तो दासवत था और न ही अत्यधिक दबंग। उसकी आंखें मशाल जैसी थी और यह स्पष्ट था कि वह रुद्र पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने सौम्या को नापते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मुंबई के मिस्टर सिंघानिया, बलराम का वारिस। सौम्या ने पहले ही रुद्र की असली पहचान जान ली थी, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया, चूंकि तुम मेरी असली पहचान जानती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और पैसे चाहिए? अग्रवाल फैमिली का पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें एक भी हर्ब नहीं बेचूंगा, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर सौम्या स्तब्ध रह गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, रुद्र, मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो हर्ब्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे क्यों नहीं बेच रहे? मुझे इसका क्या लेना देना? और वैसे भी मुझे पैसे की कमी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा। रुद्र एक्सप्रेशनलेस जवाब दिया, फिर सौम्या की ओर देखते हुए पूछा, और कुछ है? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तुम? सौम्या ने रुद्र की ओर घूरते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। मैं याद करता हूं कि मिस्टर इंदर ने मुझे कहा था कि सिर्फ पैसे होने से तुम जो चाहो कर सकते हो। ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि तुम अमीर हो, लेकिन चाहे कितने भी अमीर हो, तुम मुझसे हर्ब्स नहीं खरीद सकती। यह कहकर रुद्र खड़ा हुआ और जाने ही वाला था। सौम्या ने रुद्र को देखा। जाने से पहले उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। सौम्या जानती थी कि अगर रुद्र इसे बेचने को तैयार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। मिस्टर सिंघानिया, कृपया रुको। लेकिन इस समय इंदर ने अचानक उसे पीछे से पुकारा। इंदर की आवाज सुनकर रुद्र मुड़ा और इंदर की ओर देखा, फिर एक्सप्रेशनलेस पूछा, हाँ मिस्टर इंदर? मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता है कि मिस अग्रवाल ने पहले आपके साथ अनुचित व्यवहार किया था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मेरे लिए रेड सन जिनसेंग हमें बेच सकते हैं? रेड सन जिनसेंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे बेचते हैं तो मैं किसी भी शर्त को मान लूंगा। इंदर ने गंभीरता से रुद्र की ओर देखा। इंदर की बात सुनकर रुद्र अपनी भौहें चढ़ा नहीं सका। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, मिस्टर इंदर, क्या ये हर्ब सच में आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? ये किसी की जान से जुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंदर ने हल्का सिर हिलाया।
रुद्र जानता था कि इंदर उसे झूठ नहीं बताएगा, इसलिए उसने पूछा, मिस्टर इंदर, क्या आप इतने सारे हर्ब्स केवल पिल्स बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया, ये सच है कि हम हर्ब्स को पिल्स बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम पिल्स पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि लोगों को बचाने के लिए। इंदर ने धीरे से उत्तर दिया। अंकल इंदर, छोड़ो, क्योंकि रुद्र इसे नहीं बेचना चाहता। हम कोई और तरीका सोचेंगे। सौम्या अचानक खड़ी हुई और चिल्लाई, मिस अग्रवाल, कोई और तरीका नहीं है। चलिए मिस्टर सिंघानिया को सच बता देते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर सिंघानिया अच्छा व्यक्ति है। अगर मिस्टर सिंघानिया सच जान जाएगा तो शायद वो अपना मन बदल दे। इंदर ने धीरे से कहा, क्या वो अच्छा व्यक्ति है? सौम्या ने रुद्र की ओर देखा और तंज कसा। फिर उसने एक्सप्रेशनलेस कहा, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो इस दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं होगा। रुद्र सौम्या से निपटने के मूड में नहीं था। इसके बजाय उसने इंदर की ओर देखा और पूछा, मिस्टर इंदर, आप क्या छुपा रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया, ये हुआ। आधा साल पहले मिस अग्रवाल के पिता को किसी ने जहर दिया और वो अभी भी कोमा में है। इसके अलावा उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। हमने कई प्रसिद्ध डॉक्टर भी नियुक्त किए, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगाया कि मिस्टर अग्रवाल को किस तरह का जहर दिया गया। हालांकि हमने ये खबर सार्वजनिक नहीं की ताकि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर उसके खिलाफ साजिश न रचे। बाहरी लोग नहीं जानते कि अग्रवाल फैमिली का अधिकांश व्यापार मिस अग्रवाल द्वारा संचालित होता है। मिस्टर अग्रवाल आधा साल से अधिक समय से बेहोश है। इंदर ने धीरे धीरे रुद्र को समझाया। समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया। वो अंततः समझ गया कि क्या हो रहा है। फिर हमें एक मिरेकल डॉक्टर मिला जिसने कहा कि अगर हम सोल रिवाइवल पिल तैयार कर सके तो शायद हम मिस्टर अग्रवाल की बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमने एक अल्केमिस्ट मास्टर को खोजा जिसने कहा कि सोल रिवाइवल पिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट रेड सन जिनसेंग है। इंदर ने जल्दी से जोड़ा, मिस्टर सिंघानिया, हम मेडिसिन किंग्स वैली में बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स खरीद रहे हैं, मुख्य रूप से दूसरों की नजर और कानों से इसे छुपाने के लिए। इससे सभी को लगेगा कि हम यहाँ पिल्स मास प्रोड्यूस करने आए हैं, इसलिए हम यहाँ आए। हालांकि हमें उन हर्ब्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी असली जरूरत प्रेसिपिस केव के रेड सन जिनसेंग के लिए है। बेशक हम जो हर्ब्स खरीदे हैं उन्हें अल्केमिस्ट को पिल्स रिफाइन करने के लिए फी के रूप में दे सकते हैं। इंदर ने रुद्र की ओर देखते हुए समझाया। समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हमने मूल रूप से सोचा था कि बस प्रेसिपिस केव मिल जाए तो रेड सन जिनसेंग भी मिल जाएगा, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिपिस केव में तुषार का सामना होगा। आपकी मदद से ही मिस्टर सिंघानिया हम जीवित रह पाए। इंदर ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, मिस्टर सिंघानिया, वो रेड सन जिनसेंग मिस अग्रवाल के पिता के जीवन और पूरी अग्रवाल फैमिली की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए अगर वो रेड सन जिनसेंग आपके लिए यूजलेस है, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप हमें इसे बेच सकते हैं? हम कीमत की परवाह किए बिना इसे स्वीकार कर लेंगे। रुद्र ने इंदर की ओर आंखें तरेरी। अभी रुद्र को समझ आया कि इंदर, सौम्या और बाकी लोग प्रेसिपिस केव के रेड सन जिनसेंग के लिए इतना झंझट क्यों झेल रहे थे। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह रेड सन जिनसेंग अंततः रुद्र के हाथ में जाएगा। इसलिए उन्हें रुद्र से ही यह रेड सन जिनसेंग खरीदना होगा। सौम्या किसी को भी यह बात बताना नहीं चाहती थी। आखिरकार यह अग्रवाल फैमिली का रहस्य था। अगर दुश्मन को पता चला तो परिणाम अनइमेजिनेबल होंगे। लेकिन इंदर ने रुद्र की फर्म एटीट्यूड देखी तो उसे सच बताना ही पड़ा। आखिरकार केवल सच बोलकर ही रुद्र का दिल नरम हो सकता था और शायद उसका मन बदल सकता था। रुद्र ने इंदर की ओर देखा। वह जानता था कि इंदर झूठ नहीं बोल रहा। रेड सन जिनसेंग रुद्र के हाथ में अधिक उपयोगी हो सकता था। वो सौम्या को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे बेचने का मन नहीं था। लेकिन जब इंदर ने कहा कि यह रेड सन जिनसेंग किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है तो रुद्र हिचकिचाने लगा। आखिरकार रुद्र और सौम्या के पिता के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी। रुद्र को थोड़ा अफसोस होता अगर वह केवल गुस्से में किसी को मार देता। रुद्र, मैंने पहले आपको ऑफेंड किया है, लेकिन यह रेड सन जिनसेंग मेरे पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे इसे बेच सकते हैं?
सौम्या ने एक पल हेजिटेशन के बाद रुद्र से पूछा। स्पष्ट था कि गर्वीली सौम्या का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया था। चूंकि आप किसी को ठीक करने के लिए ये रेड सन जिनसेंग चाहते हैं, मैं इसे बेचने पर विचार करूंगा। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, जल्दबाजी मत करें। कौन जाने ये लोग सच कह रहे हैं या नहीं। क्या पता उन्होंने हमें डिसीव करने के लिए कहानी बनाई हो। रुद्र को सहमति देते देखकर डायना ने भौहें चढ़ाई और बोली। रुद्र ने इंदर की ओर एक्सप्रेशनलेसली देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर इंदर मुझसे झूठ बोलेंगे। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया। इंदर ने रुद्र से आभार व्यक्त किया। रुद्र जानता था कि 3 हर्ब्स में से केवल सोल कॉलिंग ग्रास की प्रदीप को जरूरत थी। बाकी 2 हर्ब्स उसके लिए अभी यूजलेस थे। इसलिए रुद्र ने महसूस किया कि क्योंकि अग्रवाल फैमिली को रेड सन जिनसेंग चाहिए, वो इसे सौम्या को बेच सकता है। रुद्र की सहमति देख सौम्या की आंखों में एक्साइटमेंट झलकने लगी। उसने जल्दी से पूछा, रुद्र, इसके लिए आप कितने चाहेंगे? जब सौम्या ने यह पूछा तो उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। आखिरकार अग्रवाल फैमिली साउथ ईस्ट एशिया का एक वेल नोन वेल्दी परिवार था। उनकी एसेट्स पहले ही हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच चुकी थी। इसलिए सौम्या के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर था। जितना भी रुद्र कहे वो सहमत हो जाएगी। उसके पिता के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं थी। मैंने अभी आपको बता दिया, मुझे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर सौम्या शॉक हुई। उसने भौहें चढ़ाई और रुद्र से पूछा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे चाहिए कि आप 3 शर्तों पर सहमत हो। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और कहा, कौन सी शर्तें? सौम्या ने कंफ्यूजन के साथ रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने अपने कपड़ों में हाथ डाला और वह नोट निकाला जो प्रदीप ने उसे दिया था। फिर कहा, मैं इस बार मेडिसिन किंग्स वैली आया हूं, मुख्य रूप से इस लिस्ट पर लिखी हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए। लेकिन क्योंकि मेडिसिन किंग्स वैली की सारी हर्ब्स आपने खरीद ली है, आपको मुझे इस लिस्ट की सारी हर्ब्स एक दिन में इकट्ठा करने में मदद करनी होगी। रुद्र की शर्त सुनकर सौम्या जल्दी से सिर झुकाकर उसने नोट को देखा। हालांकि नोट पर लिखी हर्ब्स बहुत कीमती थी। सौम्या ने इस समय मेडिसिन किंग्स वैली में कई हर्ब्स इकट्ठा की थी। रुद्र को चाहिए हर्ब्स इकट्ठा करना आसान था। ठीक है, मैं इस शर्त को मान सकती हूं। मैं किसी को भेजकर आपकी जरूरत की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जल्द ही भेज दूंगी। सौम्या ने सिर हिलाया। दूसरी शर्त यह है कि मुझे 1 बिलियन कैश चाहिए, रुद्र ने फिर कहा। क्या? सौम्या सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। आखिरकार अभी रुद्र को चाहिए हर्ब्स की कीमत लगभग 100 से 200 मिलियन रुपए थी और अब वो 1 बिलियन रुपए कैश मांग रहा था। ये तो डेलाइट रॉबरी था। सौम्या ने अभी तक अग्रवाल फैमिली की सारी एसेट्स अपने पास नहीं ली थी, इसलिए 1 बिलियन उसके लिए छोटा अमाउंट नहीं था। डायना रुद्र के पास खड़ी थी और अंदर से साई की। रुद्र को बिजनेस करना आता था। इस बार उसने हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए काफी पैसा खर्च किया होता, लेकिन अब रुद्र को 1 भी सेंट खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वह प्रदीप को चाहिए सारी हर्ब्स कलेक्ट कर सकता था और 1 बिलियन कैश भी पा सकता था। रुद्र ने इस ट्रिप में कुछ नहीं खोया, बल्कि काफी पैसा कमाया। रुद्र ने यह सब प्रदीप से सीखा था। रुद्र जानता था कि सौम्या को और पैसे चाहिए और वह इस रेड सन जिनसेंग को चाहती है। रुद्र इसमें उसके प्रति अच्छा नहीं होगा। क्या 1 बिलियन थोड़ा ज्यादा नहीं है? सौम्या ने लो वॉइस में हेजिटेशन के साथ रुद्र से पूछा।